आए दिन पति पत्नियों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। किस लिए हो रहा है? इसकी कोई वजह नहीं है। थोड़े थोड़े बात में आपने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, उस बात को लेकर के लड़ाई हो रही है। किससे हो रही है? दंपति नाम चकल कर्म, पति पत्नियों में लड़ाई हो रही है। नारद जी महाराज ने कहा चलो और देखा जाए। अंदर गए तो क्या देख रहे हैं? कन्या विक्रयणो लोभात, कन्याओं का क्रय विक्रय हो रहा है। शादी नहीं हो रहा है, अपितु सौदे हो रहे हैं। आजकल ये तो हो रहा है। शादी करने के लिए जब आप जाइए तो इतना दहेज मांग लिया जाता है महाराज कि लोग कांप जाते हैं कि कैसे दिया जाए। सौदा हो रहा है कि मेरा बेटा ये पढ़ा है, इसका पूरा ये दहेज रूप में हार्ड केस ये कर दीजिए, फिर ये इतना गाड़ी इतनी महंगी कर दीजिए। अभी तो शादी नहीं, सौदा हो रहा है। नारद जी महाराज देख करके एकदम आश्चर्यचकित हो गए। तरुणी प्रभुता गे हे शालको बुद्धिदायका। घर में नई बहुओं की चलती है। किसकी चलती है? बोले माता पिता की खटिया। नई बहू घर में आई, माता पिता की खटिया या तो घर के बाहर या तो भैया कह दिया जाए कहीं टिब्बिल पे दूर 2 किलोमीटर दूर कोई टिब्बिल हो तो वहां भेज दी जाती है। क्यों? क्योंकि अब ये नारद जी महाराज कह रहे हैं। किनका चलता है? गृहस्थों के नई बहुओं का चलता है। और सलाह किससे लिया जाता है? शाल को बुद्धिदायक। माता पिता से सलाह भी नहीं लिया जाता है। बोले महाराज किसको फोन किया जाता है? घर में कोई आयोजन करना है, कोई फंक्शन करना है, तो उसमें सबसे पहले फोन किसको मिलाया जाता है? साले साहब को, कि देखो किस प्रकार से टेंट लगाया जाए, कौन सा भोजन बनवाया जाए। नारद जी ने कहा गृहस्थों के यहाँ भी शांति नहीं है। आए दिन कोई ना कोई बात को लेकर के इनके यहाँ भी कलह फैला रहता है। इस वजह से नारद जी महाराज गृहस्थों के यहाँ से भी चले गए। और नारद जी महाराज और विचार किए। वार्ता को अपना पृक्षति ये है। घर में जो वृद्ध माता पिता हैं उनसे कोई वार्तालाप भी नहीं करता। वो बेचारे अकेले पड़े रहते हैं। जब वो कुछ कहने के लिए उद्यत होते हैं तो घर वाले डांट देते हैं, क्या बोलते रहते हो आप। महाराज कोई बात करने को भी तैयार नहीं होता। नारद जी महाराज का मन खिन्न हो गया और नारद जी ने कहा जहां भगवान प्रभु अभी अपनी लीला को संपन्न करके